आज कलायत हल्के के प्यौदा गांव में आया था और बड़ा ज़बरदस्त लोगों में मैंने उत्साह देखने को मिला। और जो जयप्रकाश जी के बेटे हैं विकास, उसने पूरे विधानसभा में घर घर जाकर के जो पार्टी का जो संदेश है वो पहुंचाया था, जो पार्टी की प्राथमिकताएं हैं उनको पहुंचाने का काम किया। तो आज उनके समापन का था, एक बस वो शहर बच रहा है, तो बाकी सभी उन्होंने पूरे कर चुके। तो मैं उसके अवसर पर आया था, बहुत खुशी हुई लोगों के विचार भी जानकर, लोगों के साथ बैठ कर के अपनी चर्चा करने का। राजनीतिक जो आज हालात बने हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है। प्रदेश को इस सरकार ने कर्ज में धकेल दिया है। आज हर मोर्चे पर यह सरकार विफल हुई है, कानून व्यवस्था के मामले में विफल हुई है। सारा जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कहीं भी जो वैकेंसी है जो खाली पड़ी है उनको भरा नहीं जा रहा। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा करने का है और आपका सहयोग चाहिए। आपके जो है प्रश्न है उनका मैं जवाब देने के लिए कुछ बातें नहीं है जी। ये कांग्रेस बड़े विपक्ष के रूप में है प्रदेश में, भूमिका में मुद्दे क्यों नहीं बना पा रही? मुद्दे बहुत हैं। अब आप ये बताइए कि जो महंगाई का, बेरोजगारी का मैंने इस पर अभी फोकस किया, अभी थोड़ा सा आपको विचार रखे। बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है? यहाँ 1,82,000 पद क्यों खाली पड़े? 32 बार यहाँ पर पर्चे क्यों लीक हुए? नौकरियाँ नहीं मिल रही। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी गई है? 10 लाख लोगों के पीले कार्ड क्यों काटे गए? मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो महंगाई जो है एकदम चरम सीमा पर है। कांग्रेस सड़क पे क्यों नहीं आ रही? इस तरह से विपक्ष को आना चाहिए। अभी भी आपको सड़क पर नहीं दिख रही। आप कांग्रेस जो है आज सड़क पर है, गाँवों में भी सड़क पर है, विधानसभा में भी और संसद में भी। आज तो जब से एक साल से तो कोई कांग्रेस जन बैठे नहीं है, सभी जगह संसद में दिखती है। आप लास्ट टाइम भी प्रधानमंत्री कैथल आए थे, उस समय ये भी सवाल पूछा था, आज फिर वही सवाल है, आखिर क्या कारण है कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन पा रहा? आप जो है ना, जो चीज मुद्दे की बात है वो तो आप पूछ नहीं रहे। नहीं सर, ये संगठन की आपसे ज्यादा मुझे चिंता है। वही सवाल और संगठन के बारे में, धरातल पे है संगठन बिल्कुल पूरा हमारा धरातल पर है। हर जगह हमारे जो न, जहाँ जिला अध्यक्ष अभी नहीं बने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, वहाँ पर हमारे जिला प्रभारी हैं, अभी वहाँ पर ब्लॉक प्रभारी हैं, वो अभी कार्य कर रहे हैं। हमारी जो प्रक्रिया है संगठन की वो पूरी हो चुकी है और किसी भी समय संगठित जो संगठन है वो हमारा डिक्लेयर हो जाएगा। संगठन की तो चर्चा बाद में कर लेना। जो मौजूदा जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं आप उनको भी फोकस करो। नहीं, वो आप जो है ना हमारे पर छोड़िए, जो है ना वो हमारी सिरदर्दी है। आपसे आप तो चिंता कर रहे हो, उसके लिए तो हमारी है। प्रधान जी, हम महसूस कर रहे हैं इस बात को। आप निश्चित रहे। बीजेपी की सरकार से जनता दुखी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आ रही? उनको कांग्रेस में कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कांग्रेस में सारा संगठन सारे मजबूत है, सारे हमारे कांग्रेस में संगठन नहीं होता तो 2 डिग्री टेम्परेचर में सुबह 6 बजे रैली नहीं हो जाती बॉर्डर पर। अगर कांग्रेस में संगठन नहीं होता तो पानीपत में सबसे बड़ी विशाल रैली नहीं हो जाती अब तक की। अगर कांग्रेस में संगठन नहीं होता तो लाखों आदमी सड़कों पर भारत यात्रा में नहीं चलते। कांग्रेस में संगठन नहीं होता तो गांव-गांव में जो हाथ जोड़ो यात्रा है वो नहीं चल रही होती। और जब भी जो है एक बात सुनो, जो भी धरना और प्रदर्शन, चाहे वो LIC के सामने हुए हों, चाहे नेशनलाइज्ड बैंकों के सामने हो, चाहे महंगाई के खिलाफ हुए हों, बेरोजगारी के खिलाफ हो, सभी जिलों में, सभी जो सब डिवीज़न लेवल पर सभी ज़िलों में और अपने राज्य स्तर पर चंडीगढ़ भी और दिल्ली भी कितने लोगों ने सभी धरना प्रदर्शन में सब जगह भाग लिया है।
हिरासत में लिए गए हैं, जेल में गए हैं, लाठियां भी खाई हैं। हरियाणा की आप तरफ- किस तरह से ऑपरेशन ये है कि विपक्षी दलों में कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसमें जिलाध्यक्ष के पद एक संगठनात्मक तौर पर जरूरी होता है। हम ये कह रहे हैं लंबे टाइम से कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष के पद नहीं है, ये कारण क्या है आप लोग का? कोई कारण नहीं है, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कभी भी संगठन में प्रधान जी हाथ से जो हाथ जोड़ो यात्रा आप लोगों ने शुरू की है, इकट्ठी कर रही है कांग्रेस, लेकिन उनको वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रही? कन्वर्ट नहीं हो रहे वोट में। कांग्रेस तो पहले भी जीती थी, जो सिर्फ 5,356 वोटों का फर्क रहा है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में। और जो मैं बताऊं उसमें सबसे बड़ा जो रोल आप ये कहोगे, मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, खास करके आज तक और एबीपी न्यूज़ पर 21 तारीख को वोट पड़ी थी और 18 तारीख को इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया था कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं और 3 से 5 कांग्रेस की आ रही हैं। ये लोगों के जो ओपिनियन अपनी थोपने का और ओपिनियन बनाने का बीजेपी के पक्ष में कितना उनमें डील हुई है तो वो जाने, लेकिन ये ओपिनियन बनाई गई। जो फ्लोटिंग वोट होती है वो 5-10% होती हैं। अगर 2% भी फ्लोटिंग वोट हुई तो भी 15 सीट कांग्रेस की बढ़ती और 15 सीट भारतीय जनता पार्टी की घटती। अभी भी 40 पर टिक गए, जब जो 83 सीट दे रहे थे 40 पर टिक गए और कांग्रेस की 31 सीटें आई। तो आप ये ना कहो, जनता का पहले भी बहुत विश्वास था और अब इनके जो जुल्म सितम हुए हैं उनसे जो है ना आज जनता पूरी तरह से परेशान है। आज पूछ रही है कि भाई जो 48 साल में 2014 तक 60,000 करोड़ का कर्जा आज 3,70,000 करोड़ पर कैसे पहुंच गया? आज कोई बच्चा हरियाणा में अपने माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,18,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। बिजली का अगस्त 2010 में हुड्डा साहब ने समझौता किया था अदानी पावर से और 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट का समझौता था, जो 25 साल तक बदस्तूर जारी रहेगा और 25 साल तक इसी रेट में अदानी पावर बाउंड थी हरियाणा प्रदेश को बिजली देने के लिए। फिर वो क्या कारण बना कि जो अदानी ने एकदम हरियाणा की बिजली बंद कर दी, हरियाणा में त्राही मच गई। इनको 7 रुपये से 11 रुपये तक यूनिट में बिजली खरीदनी पड़ी लोगों के लिए और उसका नुकसान जो HERC जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है 1144 करोड़ रुपए का नुकसान उसमें उन्होंने निकाला। वो 1144 करोड़ रुपए वसूलने थे या नहीं थे अदानी से? आखिर अदानी से ऐसी क्या एडजस्टमेंट है, क्या डीलिंग है कि जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो 1144 करोड़ प्लेट में रख करके उनको दे दिए और जो दूसरा समझौता किया वो 1424 मेगावाट का नहीं 1200 मेगावाट का किया। 224 मेगावाट सरेंडर कर दी और जो 1200 मेगावाट है वो 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से वो समझौता हुआ। तो ये जो है पूरा देश को क्या बर्बाद करने में लगे हुए हैं, कितने हजारों करोड़ रुपए का ये घोटाला करने में लगे हुए हैं। प्रधान जी, प्रश्न ये है कि जो हाथ जोड़ो यात्रा आपने शुरू की है, बीजेपी का ये कहना है कि पहले कांग्रेस को अपने जो नेता है उनके हाथ जुड़वाने चाहिए, उनको हाथ इकट्ठा करना चाहिए। नहीं, वो इस बात को नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग ये कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी को चुना हुआ, जब ये कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री में तो दिमाग ही नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री दिमाग से ही काम नहीं लेता, चाहे वो अरविंद शर्मा हो। जब आप बात करोगे राव इंद्रजीत से तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो पागल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ये कुछ जानते ही नहीं। अब जब आप बात करोगे यहाँ अपने अनिल विज से बात कर लो, धनखड़ से बात कर लो, एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है। ये बीजेपी में है, विपक्ष को तो कांग्रेस बिल्कुल एक है, विपक्ष को तो मजबूत होना पड़ेगा। कांग्रेस में कोई नहीं है, कांग्रेस में सारा कहीं जा रहे हैं, किरण कहीं जा वो रही है। कहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, सारे ही कांग्रेस में ही। हरियाणा में 2 कांग्रेस मंत्री नजर आ रही हैं, हुड्डा कांग्रेस। नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस धरनों में सर साफ दिखता है, सर पहुंचते ही नहीं। कांग्रेस एक है, जो अलग जाएगा वो अलग थलग ही पड़ जाएगा, वो अकेला ठूठ रह जाएगा और उसमें कुछ नहीं, उसको सवाए अंगूठा के और कुछ नहीं मिलना। 2024 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? 2024 को पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस और
80 सीटें लेकर के कांग्रेस जीतेगी, इन्होंने तो 75 का झूठा नारा दिया खेमों में लड़ेगी, है। एकजुट होकर लड़ेगी या खेमों में लड़ेगी? एकजुट कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस पर कोई क्षमा नहीं होगी। बीजेपी और जेजेपी दावे कर रहे हैं भी हम इकट्ठे, जेजेपी कहाँ जमा, जीरो पार्टी खत्म हो गया। कांग्रेस भी ले सकती है किसी का हाथ के साथ। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं कांग्रेस को, किस लिए? सारे जो ना ये तो सब शामिल है, सारे घोटालों में शामिल है। पद यात्राओं का दौर चल रहा है, कभी अभय चौटाला पद यात्रा चला रहे तो कभी राजकुमार सेन, तो कभी बलराज कुंडू का चेहरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या? कांग्रेस की तरफ से सारी पदयात्रा देखी नहीं हमने। पदयात्रा पहले 75 किलोमीटर की सब जगह हुई। हर एक विधानसभा में 75 से 80 और 100 किलोमीटर तो 110 किलोमीटर तक हुई है हर विधानसभा। प्रदेश की राजनीति पे ये क्या रोज ही थोड़ी होगी पदयात्रा? अगर प्रधान जी मुख्यमंत्री का चलो पागल कर रहे हैं, सारे के सारे चेहरा बदल दिया, कोई दूसरा आ गया, फिर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ना। पहले आप सरकार बनने दो, विधायकों को जीतने दो। हमारा बिल्कुल एक है सारा मामला। आपकी नहीं मैं कह रहा जी, बिल्कुल। बीजेपी का अगर चेहरा बदल दिया हमने चुनाव से नहीं, पहले, चेहरा बदल दो, बीजेपी सारे चेहरे लगा दो किसी को भी। बीजेपी तो बेशक चेहरा खुद प्रधानमंत्री भी आ जाए। चलो जी 24 में सेंटर में तो चांस है नहीं कांग्रेस का जी। सेंटर में भी कांग्रेस आएगी, स्टेट में भी। स्टेट में तो बढ़ सके जी, सेंटर स्टेट में सिंगल डिजिट में रहेगी बीजेपी। आज विपक्ष ने कह दिया कि अगर राहुल गांधी चेहरा है तो कोई चांस नहीं है। सारे विपक्ष ने कह दिया जिनको एकजुट कर रहे थे। कोई कुछ भी कहे, आज राहुल गांधी ने मजबूत विकल्प के तौर पर उन्होंने अपने दावेदारी पेश की है और कोई भी नेता उसके मुकाबले नहीं है। जो कुछ है ठीक है, अपने राजनीति के सारे वो करते हैं, लेकिन उन्होंने ज़मीनी राजनीति की है। 4000 किलोमीटर चले हैं, हर एक आम आदमी की आवाज़ सुनी है, हर एक के साथ अपने जो डायलॉग किए हैं और उन्होंने जो बातें रखी हैं, पूछी हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि दुनिया में भी पहली बार कि कोई विपक्ष का नेता अपनी बात रखे लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके भाषण का तर्क संगत ढंग से सत्ता पक्ष का मतलब होता है कि जवाब देना। लेकिन इन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया और उनके भाषण को ही डिलीट कर दिया। क्या उनका भाषण अमर्यादित था? क्या असंसदीय था? उन्होंने प्रश्न ही तो पूछे थे। सर उन्होंने प्रश्न पूछे थे। सर विदेश के जो बयान हैं, विदेशी बयान है जो राहुल गांधी के, वो चर्चाओं में है सर। देशी बयान कौन से थे, विदेशी बयान कौन थे, आप बता दो। देशी कौन से थे, विदेशी कौन से थे? देश में भी वही बयान थे, विदेश में वही बयान थे। वो अपने बयानों पे अलग है। देश में भी वही बयान दिए उसने और विदेश में वही बयान दिए। देश के अंदर तो बात है, विदेश में बयान देने की सर, भारत के बारे में कमाल है। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि वो कमबख्त है जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया। हमें तो मुझे अफसोस है कि मैं भारत में पैदा हुआ। ये भी कोई देश है, ये भी कोई देश है। 6 क्लिपिंग है। आपने राहुल गांधी को तो सुना ही नहीं। राहुल गांधी ने तो कहा किसी को भी कोई, ये हमारा इंटरनल मैटर है, कोई भी बाहर से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा इंटरनल मैटर है हम अपने आप करेंगे। तो क्या कैथल में विकास सारण, सॉरी माफ कीजिए, कलायत में विकास सारण चाहना होगा 2024? बिल्कुल होंगे। जब हमारे सरकार बनेगी, काम कर रहा है ग्राउंड, हमारी सरकार बनेगी तो विकास होगा ही होगा। और विकास नहीं करेगा, विकास तो होगा ही। पुत्र के बारे में बात कर रहा हूं, टिकट को लेकर। टिकट का तो अभी समय आने दो। अभी